हेलो एवरीवन, दिस इज भारत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के बारे में। हालांकि आप में से लगभग सभी लोग इस बारे में जानते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस हो चुकी है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इस पर डाउट है कि एक्चुअल में है क्या, इससे होता क्या है, कैसे इससे पैसे कमाए जाएं, ये सब बहुत लोगों के मन में डाउट है। तो इससे ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं थोड़ा रिवर्स में जाके। बिटकॉइन पर इससे पहला जो एक नोटिसेबल इफेक्ट आया था वो आया था 2017 में, दिसंबर और जनवरी 2018 में। दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में इसके जो प्राइस थे वो बहुत हाई हुए थे। तो उस टाइम जनवरी 2018 में लगभग के फर्स्ट वीक में 5-6 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जो बिटकॉइन का प्राइस था वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ 11 लाख के आसपास था, जबकि इंडियन मार्केट में 15 लाख तक पहुंचा था। उससे के साथ साथ जो दूसरे कॉइन्स भी हैं, हाँ, बिटकॉइन से अलग जो और कॉइन्स हैं उनके भाव भी कुछ इसी तरीके से बढ़ गए थे। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सुस्त पड़ा रहा, भाव बहुत नीचे चले गए थे। और अब फिर से इसमें जो तेजी आई थी वो आई थी दिसंबर 2020 में, जनवरी में, और अब ये मई में बहुत हाई रेट्स जो इसके थे गए थे। अप्रैल मई में पीक पे था और अब फिर से मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन चल रही है। तो पॉइंट क्या है बेसिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिजिटल करेंसी है, नॉट लाइक रेगुलर करेंसी। तो डिजिटल करेंसी होने का क्या मतलब है और एक रेगुलर करेंसी होने का क्या मतलब है? डिजिटल करेंसी होने का मतलब ये है कि ये जो करेंसी है ये सिर्फ इंटरनेट पर अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करें अपने रुपीस की, तो अगर हम ऑनलाइन, आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आप जो अपने रुपीस हैं उनको बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं कि आपने कुछ वर्क किया, आप अपनी शॉप पे बैठे हैं, आप कोई जॉब करते हैं, उसके थ्रू आपने वो पैसे कमाए और आपके पास वो नोट है। तो जो, अगर मान के चलिए आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो वो एक उस पेपर मनी की एक वैल्यू है कि वो 100 रुपए का जो नोट है उसकी अपने आप में एक वैल्यू है। हालांकि उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो नोट नहीं है, तो उस नोट की एक वैल्यू है। ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है कि जब ये इंटरनेट पर है तो इसकी भी एक वैल्यू है अपनी जगह पर। जैसे कि हम बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन की अपनी एक वैल्यू है। या मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूँ, मान के चलिए आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कोई अपने मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, तो उन गेम्स में क्या होता है, आप जब जीतते रहते हैं आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो उन कॉइन्स की वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ उस गेम में उसकी वैल्यू होती है, उस गेम से बाहर उसकी वैल्यू नहीं होती। तो एक किस्म से वो कॉइन जो हो गया उस गेम की करेंसी हो गया। और कुछ गेम्स में आप जो होता है रियल करेंसी का यूज करके उस वर्चुअल करेंसी को खरीद सकते हैं। बाई चांस आपका गेम डिलीट हो गया, आप अपने लॉगिन डेटा से, किसी आपने जीमेल से उसे कनेक्ट किया हुआ था गूगल ड्राइव से, उसे रिस्टोर करके अपनी करेंसी वापस पा सकते हैं अगर आपका गेम डिलीट हो गया। पर बाई चांस आपने कुछ ऐसा सेव नहीं किया हुआ था, आपकी प्रोग्रेस सेव नहीं हुई थी, फिर आपका गेम डिलीट हो जाता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है, तो आप उस वर्चुअल करेंसी को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा ही फिजिकल करेंसी के साथ भी है। जब तक आपकी करेंसी आपके पास है उसकी वैल्यू है। जब वो करेंसी आपके पास से चली गई, मान के चलिए आपकी आप किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए या कोई चोरी हो गई आपके साथ, तो आपकी करेंसी गायब हो गई, फिर वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है, कुछ खास प्रोसेस केसेस को छोड़कर। तो यही चीज वर्चुअल करेंसी के साथ भी है। तो बिटकॉइन हालांकि उस गेम जैसी करेंसी नहीं है, उससे अलग है, और रियल करेंसी जैसी भी नहीं है। अब जो बिटकॉइंस होते हैं या कोई भी अल्ट कॉइन है जो इससे अलग है, जैसे कि डॉग कॉइन है, रिपल्स है, स्टेलर है, यूएस, बहुत सारे कॉइन्स हैं ऐसे, लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन सभी इतनी फेमस नहीं है, कुछ को छोड़कर। तो इन सब की वैल्यू जो है इनके प्लेटफॉर्म पे है, और दूसरी इनकी डिमांड पर है। क्रिप्टो करेंसी एक टोटल सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का, कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है तो उसके भाव बढ़ रहे हैं, जहां लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ इसके भाव डाउन चले जाएंगे। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप किसी दुकान पे गए, आपने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपए का। अब वो दुकानदार बोलता है आपको कि आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे इस मोबाइल के बदले कुछ और दे दो। तो वो एक ट्रेड हो गया एक दूसरी करेंसी में। तो इसी तरीके से अब अगर वो दुकानदार आपको बोलता है कि वो आपसे बिटकॉइन में पेमेंट ले लेगा,
तो यहाँ पर उस लेने वाले की और आपने जो आपके पास जो बिटकॉइन थे, मतलब कि खरीदार और बेचने वाले दोनों पर बिटकॉइंस होने चाहिए, दोनों उसका लेन देन जानने चाहिए, तो आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि जो वर्चुअल करेंसी है वो करेंसी एक सर्टिफाइड करेंसी नहीं है, मतलब कि उसे हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडिया में आप करेंसी लेके रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ खरीद बेच नहीं सकते। पर्सनल लेवल पे करना एक अलग चीज है, लेकिन एक बड़े लेवल पे कोई शॉप खोल के नहीं आप बैठ सकते कि आप बिटकॉइन के बदले सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो एग्जिस्ट कैसे करती है, तो ये एग्जिस्ट करती है अपनी ब्लॉकचेन पे। एक नेटवर्क है इनका, एक वेबसाइट है, जिस तरीके से एक वेबसाइट होती है उस तरीके से एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन पे ये करेंसी एग्जिस्ट करती है, और उसी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए आपके वॉलेट्स होते हैं जिनमें आप अपनी करेंसी स्टोर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इंटरनेट पर करेंसी है, आपकी चोरी हो सकती है, ऑनलाइन हैकिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, वर्चुअल करेंसी कभी सेफ नहीं होती, लेकिन इसे सेव किया जा सकता है। जो आपके वॉलेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स वो होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, और कोल्ड वॉलेट्स वो होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। यहीं पर जो आपकी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये थोड़ी सी एक मजबूत बन जाती है कंपेयर टू किसी जैसे मैंने गेम वाली करेंसी की बात की। इंटरनेट पे जो भी डेटा होता है वो दो फॉर्म में रहता है। मोस्टली तो इंटरनेट पर एक ही फॉर्म में डेटा रहता है कि एक जो क्लाउड सर्वर्स हम जिन्हें बोलते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर जहाँ पर है वहां से उसका डेटा आ रहा है। आप अपनी वेबसाइट का जो डेटा है वो आप अपने सिस्टम, अपने सर्वर से उस पर डाल रहे हैं, तो औरों को एक्सेस हो रहा है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आप जिन एक्सचेंजेस के थ्रू, जैसे कि कोई एक्सचेंज है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, या फिर कोई वजीरेक्स है, बिटबीएनएस है, इन एक्सचेंजेस के थ्रू उस करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। तो इन एक्सचेंजेस पे बने हुए वॉलेट्स जो होते हैं उनमें आप अपनी करेंसी को सेव करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप एक कोल्ड वॉलेट में भी सेव कर सकते हैं। कोल्ड वॉलेट क्या होता है, एक पेन ड्राइव की तरह होता है। एक पेन ड्राइव आएगी, आप उसे अपने सिस्टम में लगाइए, अपनी करेंसी उसमें ट्रांसफर कीजिए, पेन ड्राइव को हटाकर सुरक्षित रख दीजिए। अब आपकी करेंसी एक किस्म से फिजिकल फॉर्म में होगी। अब अगर आपकी वो पेन ड्राइव खो गई, या आप उसका कोई पासवर्ड भूल गए, कुछ भी आपकी दिक्कत हो गई, तो फिर वो आपकी करेंसी हो गई। उतने कॉइन्स जो है अपने सर्वर से हटा लिया, आपके जो भी कॉइन्स थे वो चले गए। तो इस तरीके से जो वर्चुअल करेंसी है ये इस तरीके से काम करती है। अब इसमें आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अभी आप बेचने वाले हैं, कोई और खरीदने वाला है, तो आप अपनी करेंसी उसको बेच सकते हैं। जो इनके रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट, या हम कह लेंगे कि आपको कोई कॉइन कितने में मिल रहा है, ये एक किस्म से डिपेंड होता है कि कितने लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं और कितने लोग बेचना चाह रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड पे। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट कम होंगे, और अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट ज्यादा होंगे। इसमें एग्जांपल लेते हैं डॉग कॉइन का। ये एक बड़ा सस्ता कॉइन था, और लगभग किसी को पता भी नहीं था इस कॉइन के बारे में, जब तक कि एलोन मस्क ने इसके बारे में नहीं लोगों को बताया, ट्वीट नहीं किया। पिछले साल दिसंबर में ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी कीमत 10-20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे तक थी। लेकिन एलोन मस्क के ट्वीट के बाद ये पहले 5 रुपए गया, फिर 15-20 रुपए गया, 50 रुपए तक ये गया, उसके बाद अभी 25-30 रुपए के आसपास ये जो इसको इनकी वैल्यू जो है वो चल रही है। तो ये हुआ क्या, बेसिकली लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जब एलोन मस्क जैसे एक पब्लिक फिगर ने इसके बारे में लिखा। तो जैसे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, लोगों ने खरीदना शुरू किया। जब लोगों ने खरीदना शुरू किया तो इसके प्राइस बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और एक पॉइंट पर पहुंच गए। तो यही चीज होती है बाकी कॉइन्स के साथ भी, बिटकॉइन के साथ भी यही होता है कि जब लोगों का डिमांड होती है, उन्हें खरीदने होते हैं, तो उसके भाव जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है वो वर्क करती है। अभी ये आप इसके थ्रू खरीदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो चीज अभी हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभी अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारे बाहर के जो ऐसे वेबसाइट्स हैं, सर्वर्स हैं, जो अलाउ करते हैं कि आप उन्हें बिटकॉइन में या किसी और कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बिटकॉइन में पेमेंट ले लेते हैं। इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स पर भी आप बिटकॉइन में पैसे कन्वर्ट अपनी ट्रांजेक्शन करके वहां से
किसी सामान को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं आगे कुछ और वीडियोज़ इस पे बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।